हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बातें करेंगे। अच्छा, आई गेस अगर आपके पास एनसीईआरटी है 10th ग्रेड का? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी का एटलीस्ट आपने फर्स्ट चैप्टर का पूरा कर लिया होगा, दिस इज व्हाट आई फील, है ना? यस तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट आपने कवर कर लिया एनसीईआरटी का। अच्छा, मॉड्यूल भी आपने शायद कर लिया होगा। मॉड्यूल में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? आपके मॉड्यूल में हमने आपको डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, 4, 5, हाँ सब ठीक है, 6 तक कर लिया आपने। हाँ सर। यस सर। 7th वाला जो डीपीपी है उसका 7 तक कर दिया सर। सर सर 7 तक 7th भी कर लिया। क्या करना है? 7th डीपीपी बेस्ड क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। Mute everyone. Hello, sir. You can raise your hand. है ना? DPP 7 based questions today we'll be doing. ठीक है? Yes, अब्बास. सर वो जो आपने कल एक क्वेश्चन कराया था ना, इफ नो नंबर p ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू n डिवाइड्स क्या था n, वो सर एक बार फिर से समझा देना, पता नहीं चला, पता नहीं क्यों। मैंने वो चैनल YouTube पे भी डाल दिया है, एक बार देख लेना उसको। ठीक है? लास्ट क्लास में भी काफी टाइम में चला गया था। मैंने लिंक भेजा है कि नहीं भेजा? वो स्टडी फ्लिक्स पे ही है ना सारे? तो हाँ, उस पे अभी तो अपलोड किया है। ठीक है? ओके सर। आईटी आश्रम का चैनल बन जाएगा तो उधर भी अपलोड कर देंगे सब। ठीक है? सारे टीचर्स का। ठीक है? ओके। अच्छा, अब थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करते हैं हम। ठीक है? लेट्स कम टू दिस सेशन जो अभी मैंने बनाया है आपके लिए। ठीक है? ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, ना ही हम ऐसा सोच सकते हैं कि मॉड्यूल में है। दिस इज समथिंग डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग दैट यू कैन डेवलप। ठीक है? ओके, तो हमें इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पता है। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, है ना? So let's start with the first concept that we have. First concept से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है। If you can see, I'm again repeating. This is not from your school examination point of view, but this is from different competitive exams like Olympiads, है ना? हम Olympiads के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, तो उस बेसिस पे हमें अपने आप को तैयार करना है। ठीक है? सो इन फ्रंट ऑफ यू यू कैन सी फर्स्ट थिंग रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है। ठीक है? तो जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इफ यू ट्राई टू सी,
√3 को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि एक इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज है। अगर आप देख पा रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखो √3 को हमने क्या लिखा है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 1 + 1 upon, and it goes on. So if you see, some pattern is getting repeated. See, 1 + 1 upon next. Now see, ये वाला छोड़ देंगे तो अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर 1 के बाद 2 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे हम सोच सकते हैं कि सर ऐसी सीरीज कैसे सोची आपने? दो दिमाग में आपके क्वेश्चन आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसी सीरीज हम कैसे सोच सकते हैं कि √3 को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। दूसरा, जो आपने लिखा है क्या ये √3 को ही एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको भी हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने क्या कर दिया, मैंने आपको बताया कुछ सीरीज रिपीट हो रही है। इफ यू ट्राई टू सी, देखो अगर आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या लिखा है, 1 + 2 +, अब ये वाली स्टोरी अगर आप हटा दो इतने पार्ट को, तो वापस से नीचे क्या लिखा है, 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन। सो इफ आई वांट, मैं इस चीज को वापस से बोल सकता हूँ कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये x के बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कैसे हम बोल रहे हैं इस चीज को, आई विल रिपीट अगेन। देखो वो क्या रहा है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, नाउ आई कैन राइट दिस एज अगेन, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस 2 को मैं थोड़ा सा देखना चाहूँ तो मैं 2 को वापस से क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 अपॉन। ठीक है, देखिए सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली चीज आपकी वापस से रिपीट कर रही है सारी की सारी। ओके, अब इसका जस्टिफिकेशन हमने दिया हुआ है कि जो ये चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये कैसे √3 के बराबर है। ठीक है, सो लेट मी सी दैट ऑल्सो, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे ही √3 के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया देखो 1 + हमने क्या किया, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, अब इसको अगर मैंने 1 प्लस, ठीक है, 1 + 1 कर दिया, तो इफ यू सी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास। देखो ये वाली चीज को अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + x। तो इफ यू सी 1 + 1 क्या 2 बन गया आपका। ठीक है, यही लिखा हुआ था, 2 को हमने ब्रेक कर दिया 1 + 1 में। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास, सी ये टॉपिक थोड़ा आपको डिफिकल्ट फील हो सकता है, दिस इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, बट दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग दैट वी वांट टू डेवलप। ओके, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम यही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा पार्ट रिपीटिंग था, तो मैंने 2 को क्या लिखा, 2 को मैंने लिखा 1 + 1। ठीक है, अब 1 को बाहर एज इट इज रखा, 1 + 1 अपॉन वाला सीरीज पूरा चल गया, 1 + 1 अपॉन, मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, अब फिर क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, ऐसे करके। सो अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये 1 + 1 अपॉन वाला, ये वाला चीज वापस से रिपीट कर रहा है, इसीलिए हमने इसको x बोल दिया। आई गेस आई एम प्रीटी क्लियर हो गया, किसी को नहीं पता चल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसका पहले एलसीएम ले लिया, तो 1 + x का जो है आपने इधर एलसीएम ले लिया, तो x + 1 + 1 अपॉन x + 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 2 / x + 1, दिस विल बी x + 2 / x + 1। अब जब मैंने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो ये x + 1 अपॉन x + 2 हो गया, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, तो हुआ क्या, x + 2 + x + 1 / x + 2 = x हो गया। अब हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 था, ये हो जाएगा 2x + 3 = x² + 2x। 2x कट जाएगा यहाँ से, तो x² 3 के बराबर आ जाएगा।
जब एक्स स्क्वायर 3 आ गया तो एक्स का वैल्यू या तो +3√3 होगा या -√3 होगा। अब फ्रैक्शंस में कहीं नेगेटिव तो है नहीं, तो -√3 तो एक फॉल्स रूट है, ऑब्वियसली +√3 वुड बी योर आंसर। तो ये √3 का वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब ऐसे सीरीज हम खुद से कैसे सोच सकते हैं वो हम देखेंगे इसके बाद। तो दिस इज वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू। नेक्स्ट एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। √3 को हम और कैसे लिख सकते हैं, और 2-3 एग्जांपल्स आप खुद पे घर पे ट्राई कर सकते हैं। सक्षम कापड़िया, वन सेकंड सक्षम, कहीं भी किसी को डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सक्षम मुझे दिख नहीं रहा है, क्यों, कहाँ गया? यस बेटा सक्षम। हेलो सक्षम, you have to unmute yourself. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। I'll again repeat, this is not from board examination point of view. This is from the Olympiad examination point of view. Okay. सक्षम अनम्यूट करके बताओ कहाँ से एक्सप्लेन करूं मैं आपको, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया है। See, if you understand this, देखो आप क्या करो, 2 को लिख दो वापस से 1 + 1 के फॉर्म में, ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। अब देखो, अब ये पार्ट आप फॉरगेट हो जाओगे, फॉरगेट दिस पार्ट, इट्स रिटन। बट अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1+, ट्राई टू रेप्लिकेट एंड सी। अगर मैं इसको थोड़ा हटा दूं तो ये वाली जो चीज लिखी हुई है 1 + 1, ठीक है। तो अभी देखो, आप एक सेकंड इसको हटा के ये वाला पार्ट देखो, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 1 + 1/1 + 1/, ठीक है, ये वाला पार्ट ये सेम लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे सेम है। फिर 2 को मैं ब्रेक करता हूँ 1+ में, तो 1 + 1 में ब्रेक हो गया। फिर 1 + 1/1 + 1/, वाला पार्ट फिर ही रिपीट कर रहा है। फिर 2 को ब्रेक कर सकते हैं 1 + 1 में, 1 + 1/, ये वाला पार्ट रिपीट कर रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है रिपीटिंग पार्ट कौन सा है, ठीक है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब मैं सब हटा देता हूँ यहाँ से जो हाईलाइट किया है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली, अगर ये 2 को मैंने 1 + 1 में लिखा और मैं क्या करता हूँ, ये पूरा पार्ट फॉरगेट कर देता हूँ, फॉरगेट दिस होल पार्ट। सो इफ यू ट्राई टू सी, यही क्वेश्चन था आपके पास पुराना, देखो आप, यही पूरा क्वेश्चन वापस से लिखा हुआ था, 1 + 1/1 + 1/2 ऐसे करके लिखा हुआ था। तो इसको ही मैं वापस से x लिख देता हूँ, वही मैंने लिखा है। यस अरिष्ट। सर सर ये √3 की वैल्यू कैसे डिराइव करी आपने 1 + 1/1 + 2? वो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जब मैं खुद एक और दूसरा डिराइव करूंगा उससे आपको पता चलेगा कैसे मैं चीजें खुद से डिराइव कर रहा हूँ। बट अगर ये रिजल्ट है मेरे पास तो इसको मैं कैसे √3 है वो जस्टिफाई कर रहा हूँ। ये समझ आया कि नहीं Yes, आपको? sir. आ गया सर ये। इक्वेशन, सॉल्विंग algebraic इक्वेशन, दिस इज सॉल्विंग algebraic एक्सप्रेशन व्हिच इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम कैसे डिराइव कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबने नोट कर लिया तो आगे चल सकते हैं। चले आगे, किसी का बाकी है तो रेज योर हैंड, आई विल वेट। ओके मंसूर, राइट। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस, कैसे मैंने इस चीज को निकाला है, एक एग्जांपल और, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैंने खुद से डिराइव किया है।
ठीक है, तो देखो इसको अब हमने खुद से बनाया। कैसे बनाया? पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड 2x ऐड कर दिया, तो बना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज 3 प्लस 2x। फिर हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर दिया, तो बन गया x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। राइट हैंड साइड को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। फिर मैंने क्या किया, x प्लस 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो x क्या हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। फिर मैंने क्या कर दिया, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 को उल्टा करके लिखा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक स्टेप में और लिख देता हूँ, आफ्टर दिस स्टेप 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। अब फिर क्या कर सकते हो आप, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है देखो, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको फिर मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ, देखो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स। इफ यू सी, एक्स प्लस 1 को मैंने 1 प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस एक्स लिख दिया। अब x की वैल्यू वापस से मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो ब्लू में मैंने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स। फिर x को अगर मैं रिपीट करके रिप्लेस करूंगा तो ये पूरी सीरीज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी ये सीरीज। अब 1 प्लस 1 क्या करके 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब x की वैल्यू लिखोगे 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है, x की वैल्यू लिखोगे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन करके, तो 1 प्लस 1 फिर एक 2 बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास फाइनल ये सीरीज आपके पास आ गई है, लिख सकते हैं इसको आप 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एंड इट गोस ऑन। यस आगम। सर सर आपने इसके पहले इसका जो ओरिजिनल वो किया था ना, उससे हमको पता चल गया था कि उधर 2x ही लेना है। अगर वही पता ना हो कि मतलब जो इसके बाद मैंने फर्स्ट और वो बनाया वाला। खुद से, वो मैं बताऊंगा आपको, तो आपको पता चलेगा आप खुद से कैसे सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर। ये तो लास्ट वाले का एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि हम कैसे खुद से क्रिएट करते हैं सीरीज, ठीक है। चलें आगे, यस सर। ये सबका नोट डाउन हो गया तो हम आगे चलेंगे, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ये सब बस। नहीं सर, वो आगम का जो डाउट था वही था कि अगर पता ही नहीं होता 2x क्या लेना है तो लेते क्या है 2x। ये सेशन में हम आपको यही बताएंगे कैसे आप खुद से डिराइव कर सकते हो सारे एक्सपेंशंस। यस ओके सर। सर ये जो हमने डेरिवेशन किया तो उसका आगे जाके क्या यूज है, मतलब खाली तूफानी करने के लिए किया कि कुछ यूज है उसका? निकाल रहे हैं ना हम, खुद ही एक्सपेंशन निकाल रहे हैं ना। रूट 3 का एक्सपेंशन कैसे निकालते हो, रूट 2 का एक्सपेंशन ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो हम जब भी ओलंपियाड एग्जाम्स देखते हैं उसमें नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज रहती है ऐसे इनफिनिट, ठीक है, तो हम खुद की सीरीज बना सकते हैं, ओके। ओके सर। आप देख के डर ना जाओ, इसीलिए आपको खुद सीरीज बनाना सिखा रहा हूँ मैं, कि एग्जामिनेशन में कभी सीरीज देख के घबरा ना जाओ तो, ठीक है। हाँ सर। ये सर, सर वो थर्ड लाइन में लिखा ना x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय 1 एक्स प्लस 2, उसके बाद क्या किया? ये देखो, इसके बाद ये वाले पार्ट के बाद, हाँ सर वो ऊपर, अच्छा हाँ ये ये, वाले पार्ट के बाद, इसके बाद, हाँ ये सर। इसके बाद हमने x प्लस 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, वी हैव डिवाइडेड बाय x प्लस 2 बोथ द साइड्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, ओके ओके। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। यस।
ये सब बस। सर ये x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 था, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप कैसे हो गया? ये वाले स्टेप के बाद, ये वाले के बाद हाँ हाँ, ये इसके बाद नेक्स्ट कैसे हो गया? ये लिखा था ना मैंने ब्लैक से, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 अपॉन, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x। इसका रेसिप्रोकल किया क्यों? एक सेकंड, अभी भी पूरा मैंने सही से नहीं लिखा, एक मिनट। ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2/x+1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको x लाना है, क्योंकि आपको x पता है तो आप x को रिप्लेस कर सकते हो, x प्लस 2/x+1 थोड़ी पता है आपको। तो फिर आपने क्या किया, ठीक है, इसीलिए आपने x इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ x बनाना है, तो x कैसे बनाओगे आप? 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस x+1/x+1। ठीक है, x+1, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन x+1 प्लस 1 होल डिवाइड बाय x+1। x+2/x+1 को ऐसे लिख दिया। अब जब एलसीएम का उल्टा लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस x+1/x+1 प्लस 1/x+1। ठीक है, ये 1 अपॉन में सब लिखा हुआ है, और ये जो 1 प्लस लिखा है वो ऊपर है। अब ये 1 हो जाएगा वापस से, तो अब एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, अब आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस 1/x+1। ठीक है, फिर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस करके, तो एक स्टेप यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। देखो ये चीज लिखी हुई थी यहाँ ब्राउन में, फिर x की वैल्यू वापस हमने रिप्लेस की तो ये ब्लू वाला पार्ट आया। खुद से लिखोगे तब आपको पता चलेगा, और जो ये पूरा अच्छे से लिखेगा उसके बाद ही उसको नेक्स्ट वाला पता चलेगा हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद वाला तो और भी बहुत अच्छा है, इसको फटाफट पूरा लिख लो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये सब करने के पीछे का पर्पस यही है कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया हो, व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग इट, एग्जामिनेशन में अगर कहीं पे कोई भी ओलंपियाड एग्जाम्स आप लिखते हो उसमें अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको पहचान में आना चाहिए कि एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, √3 के बराबर है। ठीक है, वो तो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में कर लिया था। ठीक है, ये जो दूसरी स्लाइड है वो इसीलिए है ताकि आपको क्यूरियोसिटी हो कि भाई सर ये आता कैसे है, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, चलिए आगे सबने लिख लिया है, अब आगे चलते हैं। नाउ कैन यू ट्राई दिस वन। सी, अब मैंने इसको एक और मेथड से करने की कोशिश की है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो इसको मैंने क्या किया, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 थी, √3 थी, तो अब √3 को मैं कैसे और लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया तो x² 3 के बराबर हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, तो x² + 1 4 के बराबर हो गया। फिर हमने क्या किया, x² को राइट हैंड साइड ले गए तो 4 - x² 1 के बराबर हो गया, जिसको मैंने अगर फर्दर फैक्टराइज कर दिया तो 4 - x² को मैं लिख सकता हूँ, 4 - x² को लिख सकता हूँ 2 - x × 2 + x = 1। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 2 - x को लिखा 1/2 + x। ठीक है, फिर x को वहां ले गए, ये इधर चला गया, तो x क्या हो जाएगा आपका 2 - 1/2 + x। अब x आप वापस से यहाँ रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 - 1/2 + 2 - 1/, ठीक है 2 प्लस। ठीक है, तो ये चीज रिपीट करेगी पूरी सीरीज। अब 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखो 2 - 1/4 - 2/1/4 एंड द सीरीज यू विल गेट। ठीक है, तो जो ये सीरीज लिखी हुई है आपके पास, ये भी √3 रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी सीरीज आप खुद से डिराइव कर सकते हो, खुद से √3 को किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं इसको खुद से बनाने की। ये सब बस। ये सब बस। चलो पहले का ही याद है बाय मिस्टेक। ठीक है, नवदा कोई डाउट है क्या?
सर हमने ये x स्क्वायर प्लस 1 क्यों किया सेकंड स्टेप में? तो क्या करें आप बताओ, वो करेंगे, आप बताओ क्या किया जाए। 2 3 4 नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 5 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे फैक्टराइज करोगे आप? सही है ना, आप कर सकते हो, लेकिन उससे आपको रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना। आपके पास सीरीज आप कुछ अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाओगे आप? ठीक है, ओके सर। हमने 1 इसलिए किया क्योंकि 4 बना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 के केस में लगा सकते हैं, लेकिन बाकी में कैसे लगाओगे? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 6 कर सकते हो उसको। आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 विल बी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। ठीक है, वहां से कुछ सीरीज अपने आप बना सकते हो। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 वी कैन टेक। या यू कैन मेक इट एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 9। ठीक है, समथिंग लाइक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। हम क्या करते हैं, एक्स इसके यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 6 हो जाता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स, ये हो जाता 6 आपके लिए। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, 6 अपॉन 3 प्लस एक्स आपके पास क्या हो जाता, 3 माइनस एक्स हो जाता आपके लिए। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाता, 3 माइनस बाय 3 प्लस एक्स प्लस एक्स। फिर एक्स को आप वापस से क्या रिप्लेस करते, माइनस 6 बाय 3 प्लस एक्स को लिखते 3 माइनस 6 बाय 3 प्लस, फिर एक्स को क्या लिखते 3 माइनस 6 बाय 3 प्लस, और ये इन्फिनिटी तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, 3 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस, तो ये सीरीज रिपीट होती है। ठीक है, ओके सर। और ये इन्फिनिटी तक चलते हुए जाते हैं। तो अपनी अपनी सीरीज आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको चाहिए आप बना सकते हैं। ठीक है, इट्स एन एक्टिविटी। यस यस, सर ये लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया। कौन सा? x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 बाय 4 वाला। ये देखो, इसमें हमने क्या किया है, हमने क्या किया, पहले तो ये x निकाल लिया, फिर ये x की वैल्यू हमने वापस से रिप्लेस कर दी, तो क्या हो गया 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस, फिर ये फोटो रिपीट हो रही है, देखो 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स, फिर x को देख सकते हैं 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स, तो हो क्या रहा है 2 प्लस 2 4 बन रहा है। ठीक है, इसीलिए 4 बन रहा है, इसीलिए जो ये है 4 बन रहा है, इसलिए आपके पास अगर आप ऑब्जर्व करो तो 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 से लेके हो ही जाता है। ठीक है, यशवी क्लियर है अभी? ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे और किस तरीके से हम सोच सकते हैं। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस सबको क्लियर है ना? अब सेम वैसे रूट 2 को आप कैसे खुद से कर सकते हो, गिव अ ट्राई। रूट 2 को कैसे खुद से कर सकते हैं, फाइंड द सेम फॉर रूट 2। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने रूट 2 को एक बार आप खुद से कोशिश करके देखिए, रूट 2 कैसे करेंगे। तो एक मैं आपको दे देता हूँ, देखो ऐसे कर सकते हो आप, जैसे सोचा हुआ है। कैसे सोचा है हमने, एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है, दोनों से 2 ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वापस से 2 माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, 2 प्लस एक्स से डिवाइड कर देना आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, इफ यू सी ओवर हियर, ये लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 2 माइनस 2 बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये सीरीज चलती हुई जाएगी। सो विल गेट दिस एज योर आंसर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 4 माइनस 2 बाई 4 एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, सो दिस जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की हमको एक और खासियत पता चली, जब मैं इनका एक्सपेंशन लिखता हूँ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, देखो आप। ठीक है, तो मोस्टली जब क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन ऐसा दिखेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस,
तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए यार, ये तो हम खुद से सीरीज बनाते थे, इसकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, तो आप खुद से निकाल सकते हैं इसका आंसर। ओके okay, now let's take another example. I guess you would have done this. ठीक, इसको लिखने का एक और भी मेथड हमने निकाला है। ठीक है, क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर को मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, -1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 1 रहने दिया उधर, तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया 1 के बराबर। फिर एक्स स्क्वायर -1 को फैक्टराइज कर दिया x -1 और x + 1 में, और ये सीरीज वापस से रिपीट कर रही है, देखो। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 + 1/2 + 1/2 + 1/, you can do this as an activity by yourself. ठीक है, अब एग्जामिनेशन में अगर हमसे ये पूछते हैं सर ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, तो हम कैसे सोचेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट्स में। इनको क्या लिख सकते हो आप, 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, x = 1 + 1/2 को क्या लिख दिया, 1 + 1/, फिर 2 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरी चीज़ क्या रिपीट कर रही है, तो इस पूरे को आप x से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x = 1 + 1/1 + x। फिर तो ये अलजेब्रा है, उल्टा सीरीज जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा फिर ऐसा, तो x का वैल्यू आपके पास क्या जाएगा, √2। This is what is expected to be asked in the examination and this is how we are supposed to solve it and get the answer. सीरीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको, कौन सी रिपीटिंग सीरीज है। ओके, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमने जो सीख लिया, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, कि इर्रेशनल नंबर्स को ऐसे एक्सपांशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी का बाकी है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज विल मूव ऑन नाउ, आगे चलेंगे। अब्बास, ठीक है, लिख लो। अब्बास, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, लिखना बाकी है। हाँ, लिख लो लिख लो। सर अगर आपको एक सेकंड क्या बोल रहे हो? अगर आपको आगे करना है तो कर लो, आई हैव टेकन अ पिक इन माय मोबाइल। नहीं लिखो ना, आराम से लिखो, ठीक है, ठीक है, लिख लो, अच्छे समझ लो, कहीं डाउट है तो मुझे बताओ। अल्लाह, चलिए चले आगे। अब बस हो गया। यस सर, हो गया। चलिए, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सर्ड्स के बारे में हमको बताएगा। ठीक है, व्हाट इज अ सर्ड, लेट्स टॉक अबाउट सर्ड फर्स्ट। A surd is a positive integer and if n is a positive integer and let me see, हाँ देखो, सर्ड क्या होता है, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक रेशनल नंबर a दिया हुआ है आपको, ठीक है, एंड रेशनल नंबर a इज गिवन, ठीक है, तो nth पावर ऑफ a जो होगा, ठीक है, वो एक सर्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, a एक रेशनल नंबर होना चाहिए
ठीक है, और nth एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसको हम रेडिकल साइन भी बोलते हैं, nth रूट ऑफ एनी नंबर इज अ रेडिकल साइन, ठीक है। a इज कॉल्ड अ रेडिकेंट, ठीक है। n इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। एग्जाम्पल मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 रेडिकेंट है, ठीक है। 3 जो है ये ऑर्डर है सर्ड का, क्या लिखा हुआ है 2⁻⁴, ठीक है। तो सर्ड इज नथिंग बट इरेशनल नंबर्स, ठीक है, और ये ऐसे इरेशनल नंबर्स है जिसके अंदर, ठीक है, जो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, ठीक है, तो जो रेडिकेंट है वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, और जो रूट निकाल रहे हो, जैसे आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, फोर्थ रूट निकाल रहे हो, फिफ्थ रूट निकाल रहे हो, तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक है। तो nth रूट n रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो nth root of a, that is third, is called a irrational number and is called a third or a radical। कब बोला जाएगा, जब n आपका इंटीग्रल होना चाहिए और अंदर जो नंबर है वो रेशनल होना चाहिए, ओके। तो जो नंबर है आपका वो रेशनल होना चाहिए। आई गेस इट्स क्लियर। बेसिक टर्मिनोलॉजी है सर्ड की, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो विल मूव ऑन। If you want, I'll send a snap of this, okay? Let me know. Let's take next. अब क्या क्या सर्ड नहीं है, देखो दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है, ये सर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंदर वैल्यू है वो रेशनल नंबर होना चाहिए था, ठीक है। अब रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर ए तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, आपने बोला था -5 तो रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा रेशनल नंबर हो जिसका रूट करने के बाद जो मुझे आंसर मिले वो रियल नंबर होना चाहिए ना। अब आपने क्या किया, अंदर नेगेटिव रेशनल नंबर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट किया तो उसके बाद जो नंबर मिला वो इमेजिनरी मिला। क्यों? स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। स्क्वायर रूट ऑफ -5 क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर देगा आपको, रियल नंबर तो देगा ही नहीं। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। आप बोलेंगे सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर कैसे मिलेगा? तो बेटा किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। एनी रियल नंबर इफ यू स्क्वायर यू गेट द आंसर एज पॉजिटिव। कभी भी रियल नंबर को स्क्वायर करने पे नेगेटिव आंसर नहीं मिलता है। तो अगर आपने किसी भी कभी भी स्क्वायर किया और आंसर आपको नेगेटिव मिला तो ऑब्वियसली वो रियल नंबर नहीं रहा होगा, ओके, ठीक है ना। चलिए, तो एक चीज ये क्लियर हमने कर दी, ठीक है, ये सर्ड नहीं है। नेक्स्ट, ये भी सर्ड नहीं। क्यों सर्ड नहीं है? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है? 3 होता है। तो 3 तो रेशनल नंबर्स है, ठीक है। ऐसे नंबर्स, दो कंडीशन, यहाँ पे जो ये n है ये पॉजिटिव इंटीग्रल, नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, और जो इन सबको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज सर्ड, ठीक है। तो बेसिक सर्ड के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कर दिया है। फर्दर ऑन हम कल की क्लास में देखेंगे नेक्स्ट